आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखने, जानने और बदलने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए पीले रंग के अक्षर में मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो नानस्त, 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 ओम नमो। धीरे धीरे ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। ओम शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर गले लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्ध चढ़ाता है, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्ध चढ़ा
वंदन करता है, गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई वंदन करता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु वचनों को श्रद्धा से जो सिर पे चढ़ाता है, गुरु वचनों को श्रद्धा से जो सिर पे चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर भव पार लगाता है, परमात्मा खुद आकर भव पार लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारगंगासं चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोई पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। वंदनीय श्रद्धे शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेघांत, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आगम की वाणी है, पद्मम नाणम तौ दया। पहले जानो फिर दया करो, आचरण करो। आज का दिन ज्ञान पंचमी का दिन है, लाभ पाचन का दिन है। जो व्यक्ति आज के दिन ज्ञान संबंधी कोई काम करता है, ज्ञान संबंधी किताब लेता है, किताब देता है, गीत गाता है, प्रवचन सुनाता है, धर्म की चर्चा करता है, उसका डबल लाभ मिलता है। तो आज के दिन सावक लोगों को चाहिए कोई नया सीखने का, याद करने का या जानने का कोशिश करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं याद करने लायक, बहुत सारी चीजें हैं जानने लायक, बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक। तो प्रवचन के माध्यम से
जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, प्रेरणा को प्राप्त किया जा सकता है। कहा गया है कि ज्ञानम प्रकाश करम, ज्ञान जो है वो प्रकाश देने वाला होता है, या ज्ञान का भी अपना प्रकाश होता है। अभी थोड़े दिन पहले दीपावली का पर्व आया, लोगों ने दिए जलाए, बाहर का प्रकाश किया। हमारे भीतर का भी दिया जले, हमारे भीतर भी दिया होता है, ज्ञान का दिया जलाए, ज्ञान केंद्र पर ध्यान रखें। और जो व्यक्ति अपना ध्यान लंबे समय तक ऊपर के केंद्रों पर रखता है, उसको ज्ञान का विकास होता है, उसकी प्रज्ञा जागती है, उसकी चेतना विशुद्ध होती है, वो अप्रमाद का जीवन जीता है। ऊपर के केंद्रों के नाम भी कितने बढ़िया है। ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, ज्ञान का विकास होता है, मेमोरी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। यदि यहाँ पर पीले रंग का ध्यान कर लिया जाए और मंत्रों के साथ ओम नमो ज्ञानस्य या ओम ऐं नमः, बहुत सारे मंत्र है। सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती होती है, और जो इस मंत्र का साधना करता है, सहज ही कहते हैं आचार्य महाप्रभु जी या जितने बड़े आचार्य हुए या ज्ञानी संत हुए हैं, उनके जीभ पर सरस्वती का निवास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास ज्ञान का खजाना है, और उनकी बात, जो बातें वो कहते हैं, जो बातें लोगों को समझ में आती है, जो बातें उपयोगी बनती है, अच्छी बातें बताते हैं, यानी ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ये ज्ञान केंद्र जाग गया है। एक होता है काम केंद्र, एक होता है ज्ञान केंद्र। काम केंद्र भी काम का है, ऐसा नहीं कि उसको हटा दो। जब काम केंद्र को हटाया, आदमी मर गया। तो शक्ति भी जरूरी है। शक्ति कहे, काम केंद्र कहे, एक ही बात। जो हमारा काम केंद्र है, शक्ति केंद्र है, वो रीढ़ की हड्डी के नीचे 4 उंगल ऊपर है, गुदा से 4 उंगल ऊपर। वहां पर ध्यान करने से शक्ति जागती है, और अगर शक्ति जाग गई, ज्यादा शक्ति जाग गई, और यदि उसका ज्ञान केंद्र में अच्छे काम में उपयोग नहीं किया, तो वो शक्ति व्यक्ति को भटका सकती है, परेशान कर सकती है, विध्वंस कर सकती है। इसलिए कहा गया कि नीचे के केंद्रों पर ध्यान करना भी जरूरी है। अगर नीचे के केंद्रों पर, नीचे कितने केंद्र हैं? शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र, और बीच में है आनंद केंद्र। तो नीचे के केंद्रों पर अगर ज्यादा ध्यान किया तो परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर नीचे के केंद्रों पर मानो किसी ने 5 मिनट तक ध्यान किया, तो डबल 10 मिनट तक ध्यान ऊपर के केंद्रों पे करो। जरूरी सारे केंद्रों पे करो, या तो विशुद्धि केंद्र पे करो। अलग अलग केंद्रों पर ध्यान करने से अलग अलग फायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति कंठ के ऊपर ध्यान करे तो उसे बुरे भावों का शमन होता है, वासनाएं अनुशासित होती है। और आनंद केंद्र पर ध्यान करें तो आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन में प्रसन्नता बढ़ती है। और कोई व्यक्ति भी कान पर ध्यान करे तो उसमें जैसे इसका नाम है अप्रमाद के, तो उसमें जागरूकता बढ़ेगी, प्रमाद कम होगा। और कोई व्यक्ति यदि दर्शन केंद्र पर, दोनों भ्रुकुटी के मध्य दर्शन केंद्र पर ध्यान कर ले तो उसे उसका डिसीजन पावर बढ़ता है, उसका विल पावर बढ़ता है, उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। और लंबा अभ्यास हो जाने के बाद में उसके अंदर अंतर्दृष्टि जाग जाए, इंट्यूशन पावर जाग जाता है।
जाग सकता है। तो ये सब ऊपर के केंद्रों की विशेषता। शांति केंद्र पर ध्यान करने से शांति की प्राप्ति होती है। शांति भी जरूरी है, पूरी क्रांति काम नहीं आती है। क्रांति आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की तो शांति का भी सूत्र दिया। इस तरह से कोई क्रांति करता है, कोई शांति की बात करता है। कई लोग होते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं। तो न तो क्रांतिकारी होना अच्छा है, न रूढ़िवादी होना अच्छा है, उदारवादी होना अच्छा है। उदार बनो। आपके पास कुछ है, कोई मांग रहा है तो उसे मना मत करो। हमारे आचार्य ऋषि बता रहे थे, फरमा रहे थे कि एक बार सर्दी के मौसम में वो लाडनू के अंदर में उन्हीं शॉल पहने हुए थे। संत आए मुनि जौरी बल्टी सामने, जो कालीगुड़ी से दीक्षित थे होंगे, और उनको थोड़ी सर्दी लग रही। तो गुरुदेव ने पूछा, आज कैसे? हाँ, आज सर्दी ज्यादा लग रही होते, ऐसे करने लगे। तत्काल गुरुदेव ने अपना कंबल जो ओढ़ा हुआ था निकाल के उनको फिरा दिया। बोले आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, आपका ध्यान रखना हमारा दायित्व। देखिए, तो कोई बात कहते हैं कि आपके पास कोई चीज है, कोई आपसे मांग रहा है, जरूरत इसलिए मांग रहा तो उसको दे दो। पात्र जरूर देखना चाहिए कि कोई इसका निश्चित तो नहीं करे या उसको अपेक्षा है कि नहीं। और किसी से कोई चीज ली है, वो ली हुई चीज किसी को नहीं देना। आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, कोई भी चीज, उसको धरोहर मान के, छोटा सा पेन भी यदि गुरुदेव ने दे दिया, छोटा सा फोटो भी यदि दे दिया, वो अपने पास सुरक्षित रखो। तो ये ज्ञान एक ऐसी चीज है, तो ऊपर के केंद्रों पर ध्यान करने से ज्ञान चेतना जागती है। ऊपर के केंद्रों पर ध्यान करने से शांति की प्राप्ति होती है। ऊपर के केंद्रों पर आंखों पे भी ध्यान करें, आंखों पे भी ध्यान होता है। एक तो होता है इन आंखों से दूसरे की आंखों को देखना, ये भी ध्यान है, और उसका नाम है अनिमेष प्रेक्षा। और भगवान महावीर स्वामी 16-16 घंटे एक पुरकल स्थापने की तो मन मेरु समान, दयाचार्य ने 24 में लिखा कि वो ध्यान करते और खुली आंखों से ध्यान करते, एक बिंदु को लगातार देखते 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 कई बार आंखें लाल भी हो सकती है, आंखों से पानी भी आ सकता है, आंखें भारी भी हो सकती है, लेकिन उनको इतना बड़ा फायदा हुआ। आचार्य महाप्रभु जी लिखते हैं कि उनका अतीन्द्रिय ज्ञान जाग गया। ध्यान करने, ध्यान बहुत बड़ी चीज है। जैसे स्वाध्याय भी ध्यान कई प्रकार है। स्वाध्याय करते करते आदमी ध्यान में चला जाता है। तो स्वाध्याय ध्यानम, यानी कभी ध्यान कभी स्वाध्याय, स्वाध्याय करते करते ध्यान में चले गए, ध्यान करते करते स्वाध्याय हो गया। दोनों आत्मा का विषय है। तो कहा गया साधु के लिए कि साधु प्रथम पहर में स्वाध्याय करे, नहीं, प्रथम पहर में ध्यान करे, दूसरे पहर में स्वाध्याय करे, तीसरे पहर में आहार करे और चौथी पहर में फिर स्वाध्याय करे। यानी खाने का एक ही प्रहर था पहले, एक पहर, यानी तीसरी पहर में भी किया जाए। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करते। हमारे निर्मल जी बैठे हैं, कितने दिनों साल से देख रहा हूं, एकासना करते हैं। 12 बजे बाद एक पैर गई, 2 पैर गई, 2 पैर का लाभ मिल गया, और एकासना का लाभ तो अपना मिलती है। रोज करना एकासना बहुत बड़ी बात। तो एकासना नहीं हो सकता है, वियासना करो। मैं अभी 2 साल पहले मैं संजय मनी के साथ उधर अहमदाबाद में गया। उनको भी अस्पताल में किसी कारण से भर्ती करना पड़ा। तो मैंने देखा अस्पताल में सभी संप्रदाय के साधु संत आते हैं, लेकिन मंदिर मार्गी जो साधु संत हैं वो बहुत कम आते हैं।
और 200 लगभग हमेशा रहते। अहमदाबाद कोई ऐसी गली नहीं जहां को आपको मंदिर मार्गी साधु संत नहीं मिले। कभी वो आ रहे, कभी जा रहे, कभी क्या कर रहे, चलते फिरते मिलते रहे। तो पता चला ये क्यों नहीं आते अस्पताल में, क्या दूसरे अस्पताल में जाते? नहीं, बोले बहुत कम जाते हैं, नहीं के समान जाते। कारण रोज व्यासना करते, सुबह नाश्ता नहीं करते। सुबह सुबह का समय बड़ा कीमती होता है। सुबह सुबह आपने सारा समय खाने में लगा दिया, खाओगे तो फिर जाओगे, फिर विश्राम करोगे, फिर नींद आ जाएगी, स्वाध्याय का समय, ध्यान का समय छूट जाएगा। तो मैंने भी जब से गया लगभग 2 साल हो गए, मैंने कोशिश की, मतलब अभ्यास हो गया, करते करते हर चीज का अभ्यास हो गया। एकासना का अभ्यास हो गया 2012 से एकासना, और 42 साल से हर तेरस सूदी को लाडू से जब मैं चला था पैदल आचार्य महापंच के साथ, तो राणावास चतुर्मास था 82 में। तो आचार्य तुलसी ने प्रेरणा दी, भाई 13 का उपवास करना चाहिए। मैं खड़ा हुआ और लगभग मैं 20 साल से भी कम हुआ, क्योंकि 20 साल से 22 में मैंने दीक्षा ले ली। 86 में 4 कम कर दूं, यानी 16 या 18 साल का मैं होऊंगा। तो मैंने कहा गुरुदेव आज जीवन में हर 13 सूदी का हर महीने जो आदि है उस उपवास करूंगा। तो बोले सुखे समाधि त्याग, और बराबर इतने साल हो गए, अभ्यास हो गया। जिस चीज का अभ्यास हो गया वो चीज भारी नहीं पड़ती। अचानक किसी को बोलो उपवास करना है, एकासना करना है, तो नहीं। कई लोग कहते हैं भाई उपवास करना चाहते हैं लेकिन उपवास होता नहीं। सीधा शुरुआत में उपवास मत करो, पहले आप व्यासना करो, फिर एकासना करो, फिर आप कम खा के देखो, फिर ऐसे आपका उपवास हो जाए। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। तो यह आज का दिन लाभ प्राप्त करें, ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। ज्ञान पंचमी लाभ पाचन यह हमको प्रेरणा देती है। आप अपने मन में बताने की जरूरत नहीं, अपने मन में संकल्प कर लो, मुझे इस 1 साल के अंदर कोई न कोई चीज याद करना है। अमल धर्म की चीज, जैसे श्रावक संबोध है, तेरापन प्रबोध है, भक्तामर है, वो 24 ही है, आराधना है। एक घाट इतनी बड़ी काम करती है। आराधना का संगान करो, शाम को करो, 24 का संगान सुबह करो, और एक पद उसके बड़ी प्रेरणा देते हैं। कोई कष्ट आ गया है शरीर में तो क्या चिंतन करना, जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो आगे बिना किंचित दुख उनको रे, भागे भावना। ऐसी भावना, पुण्य पाप पूरक सुख दुखना कारण, क्या सुंदर गीत है। खासकर ये संधारे में सुनाई जाती है। और जो अवस्था प्राप्त होते हैं वो तो रोज इसका करते हैं। तो कुछ ऐसी ढालें होती है जो रोज या कभी कभी इसका अगर आप संगान करो, और सुबह 24 का अहो प्रभु तुम ही नायक शिव पंथना, इतना बड़ा ये, इसमें ध्यान के सूत्र भी है और बहुत अच्छा शरण भी है इसमें। यानी बहुत सारी बातें, दयाचार्य एक धर्म संघ के ऐसे आचार्य हुए, गजब के आचार्य, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। आचार्य भिक्षु ने मर्यादा बनाई अच्छी बात, लेकिन मर्यादा को उन्होंने महोत्सव का रूप दिया और व्यवस्था बने कि हर चीज की व्यवस्था हो सुंदर। आज हम मुपति देख रहे हैं, ये मुपति यह दयाचार्य की देन है। पहले मुपति दूसरी होती थी जो सिपाहीपंथी पहनते गए थे उस तरह, तो ये भी एक उनके बहुत बड़ी विशेषता रही। तो तेरापंथ की ये विशेषता रही, एक से बढ़कर एक आचार्य हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हमें आज के दिन आप जैसे डाकदेव जी है, ये रुचि रखते हैं, इतिहास में भी रुचि रखते हैं, इतिहास की तेरापंथ का इतिहास पढ़ा होगा, नहीं तो और पढ़े, और केवल पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ में नोट करें, और नोट कर 2-4 लोगों को बता दो कि आज मैंने आगम में ये पढ़ा, उत्तराखंड में ये पढ़ा,
आज मेरे ये तेरापन प्रबोध में ये पढ़ा, आज मेरे इतिहास में ये पढ़ा। इससे क्या होगा, बार बार बताने से वो आपका ज्ञान पक्का हो जाए। आपने कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ा, न्यूज़पेपर में मानो कोई अच्छी बात आ गई या कोई जोक आ गया तो किसी को बता दो, बताने से वो तो बात पक्की हो जाएगी और आपके लिए एक अच्छा सामग्री इकट्ठी हो जाएगी। तो हम ये ज्ञान पंचमी के लिए ज्ञान की चेतना को जगाएं। तो आप आज से संकल्प कर लो कि यदि आपको तेरापन प्रबोध याद नहीं है तो तेरापन प्रबोध याद करना शुरू कर दो। श्रावक संबोध याद नहीं है, श्रावक संबोध शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करो। और मैं बताऊं आपको सरल तरीका, किताब से कभी याद मत करो। जैसे ये मैंने देखा निर्मल जी को लिख लेते, इन्होंने ये याद करना है, लिख लिया कि श्रावक संबोध के ये सारे पद मुझे याद करना, लिख लिया डायरी के अंदर, अच्छी रानी। तो आप क्या करो, एक कच्चा पन्ना ले और दो दोहे, ज्यादा नहीं, 2 या 4 लाइन कोई लिख लो और सोचो मुझे इतना ही याद करना है और याद नहीं करना, और फिर उसको बोलो आप बार बार। फिर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ वो आप किसी और कच्चे पन्ने में लिखकर उस किताब से मिला लो, तो राइटिंग की गलती भी नहीं आएगी। और सबसे पहले कोई भी ज्ञान प्राप्त करो तो अपने आप मत करो, पहले ज्ञानी संतों के पास जाओ और उन्हें निवेदन करो कि मुनिश्री गुरुदेव कुछ कृपा कराओ, इसको मुझे बचाओ, मुझे इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए एक बार फरमाओ, बताओ। फिर एक बार वो बोलेंगे, फिर आपको फिर अपने आप से आप कर सकोगे। इस तरह से यह एक ऐसा मौका मिला है। तो ये सब ज्ञान की बात है और समझे ज्ञान। जैसे मैंने कहा कि जैन दर्शन का सार 2 लाइन में जैन दर्शन क्या है आ गया, तो जैन दर्शन मुक्ति के संदर्भ में सार की बात 1 लाइन में क्या होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक छोटे वाक्य बहुत काम आते हैं, बड़ी चीज भी काम आती है लेकिन छोटी चीज भी कई बार ज्यादा काम कर देती। तो आप लोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यह इस तरह से अपने मन में ये रखो। तो पद्मम नानम दो दया, ये महावीर स्वामी की वाणी बहुत हमको प्रेरणा देती है। क्या करना क्या नहीं करना अगर ज्ञान नहीं हो, क्या जीव है क्या अजीव है, क्या सूझता है क्या असूझता है, क्या कैसे असूझता घर होता है कैसे नहीं होता है। संत मुनिश्री ने भी आपको चतुर्मास में कई बार बताया था, और भी जानकारी करते रहना चाहिए। तो जो अपने जीवन में ज्ञान को पीले रंग का कपड़े पहनकर, शुरुआत में कपड़ा नहीं पहन सको, पीले रंग का एक पर्दा लगा दो, ईशान कोण में बैठो और विधि पूर्वक इसकी साधना करो। ओम नमो नानस्य या ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, इसकी माला फेर के अगर आप फिर आप जाप ध्यान करोगे तो आपका ज्ञान का विकास बढ़ता रहेगा। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, सही ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना धीरे धीरे अपना आचरण भी सही होता जाएगा। कि जितना समय अधिक से अधिक ज्ञान में लगाओ, ज्ञान प्राप्ति में लगाओ, जितना ज्ञान, हालांकि ज्ञान का मूल्य एक रुपया है, कोई बात नहीं, आचार का मूल्य 99, कोई बात, फिर भी ज्ञान नहीं तो आचरण। आपके पास में यदि आटा है तो कोई नमक दे सकता है, अब आपके पास केवल नमक है तो आटा कैसे दे। तो ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद उसके अनुरूप आचरण करने की कोशिश करना। तो ये कहा गया कि हम अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं को लेकर हमारे मुनिश्री पधार रहे, अपने स्थान पर खड़े होकर वंदन।
अपने आप को देखने, जानने और बदलने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता।